अप्रोक्स परसेंटेज बताया कि लगभग 7% बिहार में है, तो वही सैटेलाइट का काम है। ठीक है, चलिए अच्छा लग रहा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा प्यारे बच्चों, और सब्सक्राइब ये भाई बहुत ध्यान से कर लीजिए सारे बच्चे, सब्सक्राइब बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, इसमें बहुत बेनिफिट आपका है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए मानव जनित आपदा कौन है? मानव के द्वारा होने वाला कौन सा आपदा है? बाढ़, बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद, ये आतंकवाद जो है मानव के द्वारा होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए सारे बच्चे आंसर देंगे और पोल में भी कमेंट करेंगे। देखिए इस पोल का आंसर दीजिए, कितना आंसर दिए? पोल का आंसर आया 2 का आंसर कितने बच्चे दिए भाई? 2 का आंसर सी मारे हो, बहुत अच्छा भाई। तो लगभग 2 में 80% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर मारा है भाई, 80% से ज़्यादा, 84 हो गया, वेरी नाइट। तो 84-85% आपका जाएगा इसमें सही आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? मतलब क्या हुआ? आपदा प्रबंधन, प्रबंधन मतलब मैनेज करना। अगर आपदा आ गया है तो मैनेज कौन करेगा, देख रेख कौन करेगा, इसी को बोला गया है। तो अगर आपके एरिया में, हमारे एरिया में आपदा आ जाता तो हमारा स्थानीय प्रशासन, हमारा लोकल एरिया में जो पुलिस है वो करेगा, हेल्प करेगा। और स्वयं सेवी संगठन, अगर आपके मोहल्ले में एरिया में कोई ग्रुप हो तो लोग मिलके भी करता है, और गांव मोहल्ले के लोग भी करता है। तो ये तीनों जो है आपदा प्रबंधन के क्या है, घटक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर मकान में आग लग जाए भाई तो क्या करेंगे? अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे, आग बुझाने वाला मशीन को, या दरवाजे एवं खिड़की को बंद कर लेंगे, आग बुझने का इंतजार करना है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अगर आग लग जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे, है ना। यस, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे। नेक्स्ट बच्चों 5 नंबर सवाल, इंफ्रारेड कैमरा, एक कैमरा है जिसका नाम है इंफ्रारेड कैमरा, इसका प्रयोग किस आपदा में किया जाता है? कौन सा आपदा में इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग होता है? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, बाढ़ में, सुखाड़ में, भूकंप में, इनमें से कोई नहीं। एक कैमरा करता क्या है? कैमरा जो है ना स्कैन करता है। जैसे कि मान लेते हैं ये कब होता है, ये भूकंप में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे भूकंप क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भूकंप आती गिर जाती है ना, तो कई लोग दब जाते हैं, लोग है, जानवर है, जो भी प्राणी वगैरह दब जाते हैं। तो ऊपर का लोग है तो पता चल जाता है, लेकिन जो अंदर जो दब गए होंगे, अगर मान लें कि 50 तल्ला का बिल्डिंग है भाई, है ना, तो ऊपर का जो लोग होंगे वो तो जैसे भी अगर बचेंगे, मरेंगे, जैसे भी पता चल जाएगा, मिल जाएगा, उन लोग को बॉडी मिल जाएगा। लेकिन जो नीचे बेसमेंट में होगा, 1 तल्ला 2 तल्ला में होगा, उसका तो भाई कुछ पता तो नहीं चलेगा, पूरा बिल्डिंग ढक लेगा इसको। तो कैसे पता करेंगे? इंफ्रारेड कैमरा से। इंफ्रारेड कैमरा से मालूम चल जाएगा कि मलबे के नीचे क्या दबा हुआ है। मलबे कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? मलबे के नीचे। सवाल ये भी पूछता है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता कैसे लगाते हैं? इंफ्रारेड कैमरा से। ठीक है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? सूखा क्या होता है? बारिश नहीं होना सूखा होता है, बारिश नहीं होना। क्या कारण हो सकता है? वर्षा की कमी होना, भूकंप, तो भूकंप को सूखा से कोई मतलब नहीं है। बाढ़ आएगा तो सूखा कहाँ होगा? ज्वालामुखी, ये तो भी नहीं। वर्षा की कमी होना, सिंपल सी बात है, बारिश नहीं होगी, पानी नहीं पड़ेगा तो सूखा आएगा, है ना जी। सिंपल लॉजिक है कि नहीं? जब पानी ही नहीं पड़ेगा भाई तो क्या होगा? सूखा तो आना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन संचार सेवाओं का अंग है? 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूछेंगे। 30 क्वेश्चन के बाद आपसे हम रिजल्ट पूछेंगे कितना सही हुआ। संचार सेवाओं का अंग है, मतलब जिससे हम संचार भेजते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे हम मैसेज भेजते हैं। किससे किससे भेजते हैं मैसेज? समाचार पत्र से मैसेज मिलता है, बिल्कुल मिलता है। टेलीफोन से भी मिलता है और टेलीविजन से मिलता है। यानी कि इनमें से सभी जो है क्या है? संचार सेवाओं का अंग है। ऑप्शन नंबर डी है कि नहीं। 8वां सवाल, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा भूस्खलन वाला राज्य, जहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, भूस्खलन होता है, मतलब कि ज़मीन खिसकती है जहाँ। देखिए भूस्खलन, इसका मतलब क्या होता है? भू और अस्खलन, क्या होगा? अस्खलन।
मतलब भू मतलब जमीन हो गया, भू मतलब जमीन, अस्खलन मतलब खिसकना, खिसकना। तो सबसे ज़्यादा ज़मीन कहाँ खिसकता है? ज़मीन खिसक गया, घर गिर जाता है ना, वो कौन सा होगा? उत्तराखंड होगा। कितने बच्चे आंसर दे रहे हो? जरा दिल देखो हमें, एक आंसर मारे हो। चलिए वेरी नाइस। तो भाई इसका बहुत ज़्यादा गलती आंसर मार रहे हो सारे बच्चे, बहुत अच्छा व्लॉग वाला। ठीक है भाई, जैनब, गुड्डी कुमारी, वेरी नाइस। ओके जी, मुकेश, पंडित, दरोगा, अबू सुफियान, ओके, रंजीना खातून, वेरी नाइस। देखिए भाई क्या होगा, उत्तराखंड पहाड़ी एरिया, यहाँ सब ज़्यादा आता है भूस्खलन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? मतलब बिहार का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सूखा ज़्यादा होता है, सुखाड़ ज़्यादा होता है, बारिश बहुत कम है, अगर होएगी भी बारिश तो जमा नहीं रह पाएगी, बह जाएगी। तो वो कौन है? वो दक्षिणी बिहार। कौन है भाई? दक्षिणी बिहार में जैसे कि नवादा, गया, है ना, जमुई, शेखपुरा, ये सब, शेखपुरा, नालंदा, ये सब जो है ना दक्षिणी बिहार है, यहाँ पे सुखाड़ ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट है, मलबे के नीचे, देखिए आ गया, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर, आप लोग खुद बताइए इसका आंसर। मलबे के नीचे दबा गया आदमी, है ना, दबे लोगों का, मलबा क्या होता है? भूकंप आया, पूरा बिल्डिंग गिर गया, तो बिल्डिंग जो गिरा ना, मिट्टी से सीमेंट कंक्रीट जो भी ईंट वगैरह है सब घर के टूट के गिर गया, तो जो गिरा है ना वही मलबा होता है। तो मलबे के नीचे लोग दब जाएगा, तो किस यंत्र से पता करेंगे भाई? हाँ 10 का आंसर मारिए, 10 का आंसर क्या होगा भाई? देखता हूँ कौन बच्चा से कितना बच्चा सही मारा रहा है। वाह वाह वाह, 10 का बिल्कुल बहुत परफेक्ट मार रहा है भाई, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड वेरी गुड। इंफ्रारेड कैमरा है ना, इंफ्रारेड कैमरा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। कौन प्राकृतिक आपदा है? ये तो सिंपल है, प्राकृतिक आपदा कौन है? प्राकृतिक आपदा कौन है? आग लगना, आग तो मानव ही लगा सकता है कि नहीं? बम विस्फोट होना, बम कौन फोड़ता है? मानव फोड़ता है। भूकंप, रासायनिक दुर्घटना, है ना, फैक्ट्री है केमिकल का, कुछ गलती हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे तीनों जो हो जाएगा ना, आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, ये मानव होगा। प्राकृतिक कौन हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक, सारे बच्चे बताएंगे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बोलिए, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं बच्चों? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुखाड़ क्या है? आपदा है, खाली आपदा लिख दिया। अच्छा चलो, मानव जनित आपदा, तो मानव जनित आपदा तो नहीं है, सामान्य आपदा नहीं भाई, सुखाड़ आता सामान्य नहीं होता है, सुखाड़ आता है तो अकाल हो जाता है, अनाज नहीं उग जाता है, तो ये नॉर्मल बात है, बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये आपदा हो जाएगा। कैसा आपदा हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है? जो महासागर है हमारे, उसका अगर तल अगर कंपन करने लगे, तल में भूकंप आ जाए, महासागर के ज़मीन में भूकंप आ जाए, तब क्या होगा? तब हो जाएगा सुनामी। क्या हो जाएगा? सुनामी आएगा। पानी जो बहने का जो इस है ना, कई फीट ऊंचा से पानी बहना शुरू हो जाएगा, और वैसे में जितना भी एरिया है सबको ढक लेगा पानी से, तो बहुत खतरनाक होता सुनामी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली भूकंप तरंग कौन सी है? पहली भूकंप तरंग पहुंचने वाली पहली भूकंप तरंग कौन है? देखिए, भूकंप तरंग 3 होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, लार्ज। याद करेंगे आप लोग, भूकंप तरंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 टाइप का भूकंप तरंग होता है। तो सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचता है पी वाला, बहुत तेजी से पहुंचता है, एकदम स्पीड में, लेकिन इसमें कोई दम नहीं होता है। और लार्ज जो है ना, बहुत धीरे 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 आता है, लेकिन जब ये आ जाता है ना तो बहुत विनाश करता है। तो ये विनाशकारी हो गया, विनाशकारी तरंग हो गया। विनाशकारी तरंग कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा। और सबसे पहले पहुंचता लेकिन पी, देख रहे हैं, ये हड़बड़ा के पहुंच गया, नहीं बोलते हैं हड़बड़ में गड़बड़, जल्दी काम शैतान का, वैसे यहाँ पे प्राइमरी तरंग पहुंचेगा तो स्पीड में, टाइम फिश।
और एल आएगा धीरे धीरे, आएगा तो पूरा तबाही मचा देगा, ठीक है। खैर ना आए तो अच्छा भाई, तुम वहीं पर रहो, है ना, दिक्कत होगा फिर। कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव वाला आपदा कौन नहीं है? आतंकवाद ये तो मानव का है भाई, रेल दुर्घटना मानव ही करता है, सांप्रदायिक दंगा है ना जी, हिंदू मुसलमान में दंगा हो जाता है, ये मानव ही करता है। सुनामी ये जो है मानव जनित आपदा नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? एक क्वेश्चन अगर किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, आपके घर के कोई बूढ़ा से पूछ लीजिए, कोई बूढ़ी से, दादी दादा नाना नानी कोई भी होगा उससे पूछ लीजिए, कोई ऐसा आदमी जो नहीं पढ़ा होगा वो भी इसका आंसर बताएगा। खाली बता दीजिएगा, थोड़ा सा हिंट कर दीजिए कहाँ जाना चाहिए हमको। खेत में जाएंगे तो अच्छा रहेगा, या जहाँ है वहीं रहे तो अच्छा रहेगा, गांव के बाहर चल जाएं, या ऊंची भूमि वाले स्थान पर चल जाएं। बाढ़ के जगह पे कहाँ जाएंगे? अगर बाढ़ आ जाएगा तो जहाँ पर ज़मीन ऊंची है वहाँ जाएंगे। चलिए आप लोग कितना दिमाग लगाएं इसमें ज़रा बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कितना लगाएं? देखो भाई 17 में आंसर गलती मारे आप लोग, खतरा हो गया ना 17 में। 17 नंबर क्वेश्चन में पता है जहाँ है उसी स्थान पर है, मतलब डूब के मरने का शौक है क्या जी? अगर बाढ़ आ गया, तुम्हारा घर मान ले कि बाढ़ के अंदर, अगर बाढ़ के चपेट में आ गया तब तो हो गया। क्या होगा? हाँ बताइए, 40% बच्चा मारा, जहाँ है वहीं रहिए, तो भाई बड़ी मुश्किल होगा। और तुम भाग जाओगे और दादा दादी को छोड़ दोगे ना जी कि हम पढ़े थे, सर पढ़ाए थे, जहाँ है वहीं रहिए। नहीं, ऊंची स्थान पे जाना होगा, ऊंची स्थान पे। नेक्स्ट बच्चों, सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? सुनामी आने का क्या रीजन है? समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, स्थल मतलब जमीन पर भूकंप आना, पृथ्वी द्वीप पर भूकंप आना यानी कि जमीन पर भूकंप आना, या इनमें से कोई नहीं। सुनामी कब आता है बोलिए? सुनामी कहाँ आता है? यही बोला गया है, तो कहाँ आता है? समुंदर में भूकंप आना। अब सवाल बनेगा सुनामी कहाँ आता है, तो सुनामी आता है समुंदर में, ठीक है। हाँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब बच्चा को नहीं मालूम रहेगा तो बोल देगा आसमान में, ठीक है। तो सुनामी समुद्र में आता है। सुनामी किस स्थान पर आता है लीजिए बताइए। पता है एक बच्चा हमसे ये मैसेज पूछ रहा था कमेंट करके, सर, और क्वेश्चन भेजा था हमसे, हमको फ़ोटो खींच के भेजा था क्वेश्चन कि सर सुनामी कहाँ आता, बता दीजिए ना सर। तो हमको तो भाई हम तो हैरत करने लगे, यार बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है, सुनामी कहाँ आता है उसको ये नहीं मालूम है ना। होता है, पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। सुनामी कहाँ आता है, इसका आंसर दीजिए। 18 कहाँ आता है? सबका आंसर आ रहा है बी, बी सही बात है भाई, समुंदर में आता है ना। अब बच्चे बहुत चालाक हो गए हैं, समुंदर में आता है। वेरी नाइस। सवाल नंबर 20 है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? सबसे लोकप्रिय साधन, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। किताब जो दे रहा है ना, उस समय मोबाइल का ज़माना उतना नहीं था। 2009 में किताब छपा, ये वाला जो किताब पढ़ रहे हैं ना, ये किताब छपा है 2009 में। तो 2009 में सबसे ज़्यादा टेलीफोन चलता था, मोबाइल से ज़्यादा टेलीफोन चलता था, ठीक है ना। तो किताब में दिया हुआ सार्वजनिक टेलीफोन। सार्वजनिक टेलीफोन आपने देखा है? आपने नहीं देखा होगा। जब मोबाइल का ज़माना, जब टेलीफोन आया था ना, तो जगह जगह पे बना रहता था, सरकार पैसा डालिए, है ना, अब बात कीजिए, ठीक है। तो अब तो सबसे बेस्ट का अभी देखा जाए वर्तमान में तो मोबाइल ही है। वर्तमान में कौन है? मोबाइल है। मोबाइल से ज़्यादा कोई हो सकता है जी? सबसे ज़्यादा जल्दी वायरल होता है कोई भी न्यूज़ वगैरह मोबाइल से, तुरंत स्टेटस लगा दिए, वीडियो डाल दिए। अब इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो सार्वजनिक टेलीफोन मारना, या तो वहाँ पे लिखा रहेगा। वैसे ही क्वेश्चन 2019 के बाद नहीं पूछा है, ठीक है। अगर देगा तो देखो सब देगा, इनमें सभी देगा, ऐसा कुछ देगा, देखो सब है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बड़ा कन्फ्यूजन, क्वेश्चन तो ऐसा देगा नहीं। किताब में टेलीफोन दिया हुआ है, इतना बात जान लीजिए आप, टेलीफोन दिया हुआ है। अगर सेम क्वेश्चन दे देगा तो टेलीफोन टिक लगाना, या अगर लिख देगा वर्तमान समय में तो मोबाइल टिक लगाना। लेकिन हमको नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन देगा, कन्फ्यूजन वाला ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं? बताइए बच्चों, सारे बच्चे बताएंगे किसका आंसर। अब तो ये सही बताओ भाई सारे बच्चे, प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो आतंकवाद क्या है? ये तो हो गया मानव जनित आपदा हो गया जी, है ना। आतंकवाद क्या हो गया? मानव जनित आपदा हो गया।
एकदम परफेक्ट आ रहा भाई, बहुत अच्छा नदीम, वेरी नाइस। वॉकी टॉकी क्या होता है, आपने देखा है? पुलिस वगैरह लेकर रखता है बड़ा सा है ना, हाथ में लेकर रखता है फ़ोन। पुलिस वगैरह लोग ज़्यादा, ट्रैफिक पुलिस ज़्यादा देखेगा लेकर रखेगा, है ना, बोलेगा हेलो 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 ऐसे कुछ, ठीक है ना, वॉकी टॉकी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था भारत में। कब आया था? 1934, 1948, 1967, 1990। बताइए, अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? बहुत प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन लाइक बहुत कम किए भाई आप लोग। देखिए लाइक करिए वीडियो को लाइक वाइक कीजिए आप लोग, तब ना जी। चलिए एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए। मिलेगा तब ना। यहाँ पे हो गया, सबसे भयंकर सुनामी आया था, भूकंप ना, 1934 में भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा खतरनाक भूकंप आया था। 1966 नहीं दिया हुआ है, चल लिख लेते हैं। विनाशकारी भूकंप हो गया 1934, बहुत प्रमुख सुखाड़ वर्ष है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन शायद नहीं दिया हुआ है। भारत का प्रमुख सुखाड़, मतलब सबसे ज़्यादा सुखाड़ भारत में कब आया था पता है आपको? सबसे ज़्यादा सुखाड़ भारत में आया था, लिख लीजिए, 1966 में। मतलब सुखाड़, एकदम अकाल हो गया था, एकदम अनाज वगैरह नहीं उगता था, ठीक है। ये साल बहुत खतरनाक रहा भारत के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है, विनाशकारी चक्रवात आया था भारत में। भारत के विनाशकारी चक्रवात, चक्रवात तो समझते हैं? नहीं देखते, खूब हवा चलती है एकदम जोर से, एकदम भवंडर बोलते, चक्रवात सॉरी, भूकंप के जैसा रहता है, एकदम स्पीड में पानी की धाराएं बहुत स्पीड रहेगी, एकदम एकदम सबको फोड़ फाड़ के निकल जाएगा, बांध सब तोड़ ताड़ के निकल जाएगा, एकदम पानी का ऐसे चक्कर काटते हुए पानी आएगा, लेके डूब जाएगा, ऐसा कुछ। तो अभी बहुत बार बांग्लादेश तरफ, बंगाल की खाड़ी वगैरह में बहुत बार चक्रवात आता है ना जी, वही चक्रवात था 1999 में, 1999 में। और है प्रमुख सुनामी, ये भी खतरनाक था, है ना, भयंकर सुनामी आया था, भारत का भयंकर सुनामी, ये तो पता है 2004 में आया था, खतरनाक वाला। तो ये डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है नदी में बाढ़ आने का? क्या रीजन हो सकता है ना, बोलिए। जल की अधिकता होना, जल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा, या नदी की तली में अवसाद का जमा होना तो बाढ़ आएगा, वर्षा की अधिकता होना। अब देखिए ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन पूछने का दो तरीका है। अगर देखो ये नदी में बाढ़ आने का तीनों रीजन है, जल ज़्यादा बढ़ जाएगा, पानी बाहर हो जाएगा, बाढ़, नदी बांध तोड़ देगा, बाढ़ आ जाएगा। जल नदी की तली में अवसाद, जिसको कादा बोलते हैं, गीली मिट्टी, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पानी लेवल ऊपर उठ जाएगा, तो भी बाढ़ हो सकता है। या पानी खूब पड़ेगा, तो तीनों अगर ऑप्शन रहे इनमें से सभी, अगर एक क्वेश्चन पूछा ऐसा भी पूछा है, इनमें सभी पूछा है, तो सभी बोलेगा तो सभी को टिक लगाइएगा, वरना अगर इनमें से कोई नहीं देगा तो इन तीनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? वर्षा की अधिकता होना। देखिए पानी ज़्यादा पड़ेगा तब ना जल्दी पानी भर जाएगा नदी में, नदी के पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो सबसे बेस्ट आंसर सी होगा। लेकिन अगर सभी देगा तो सभी को टिक लगाइएगा, ठीक है। इस समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। ओके समझा रहा बच्चों? हाँ, तो अगर सभी बोलेगा तो सभी लगाएंगे, वरना इनमें से कोई नहीं बोलेगा तो वर्षा की अधिकता। नेक्स्ट, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है पृथ्वी पर स्थित केंद्र को? देखो एक मान लेते पृथ्वी है ना, और पृथ्वी मानते ये ऐसे पृथ्वी है, ये है ज़मीन, ये क्या है ऊपर जहाँ पे इंसान रह रहा है, ठीक है, ये ज़मीन है, और ये ज़मीन का अंदर निचला हिस्सा है पृथ्वी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे भूकंप हो रहा है, यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हो रहा है। तो पृथ्वी के अंदर में, पृथ्वी के अंदर जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं भूकंप केंद्र। क्या कहते हैं?
भूकंप केंद्र कहते हैं। और यही भूकंप ऊपर आता है तो ज़मीन हिलना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पर से आता है ना, कि जैसे नीचे से आया तो यहाँ पे पॉइंट बन गया, यहीं से हिलना शुरू हो जाता है। तो इस ज़मीन पर जो केंद्र बना ना, इसको बोलते हैं अधिक केंद्र। क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। तो भूकंप केंद्र हो गया ज़मीन के नीचे। देखो, पृथ्वी पर बोल रहा, मतलब पृथ्वी पर ऊपर में। अब पृथ्वी में बोलेगा तो अधिक केंद्र, भूकंप केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अधिक केंद्र। तो भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र में अंतर समझ में आ गया बच्चों? भूकंप केंद्र क्या होता है समझ में आ गया? भूकंप केंद्र होता है जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर होगा अधिक केंद्र। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये देखो दे दिया, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? बहुत सिंपल है। जहाँ पर भूकंप आता है वहाँ पे घर कैसा बनाइएगा? अंडाकार घर बनाइएगा, चलेगा? त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। तो जहाँ पे भूकंप आता है वहाँ पे सबसे बेस्ट होता है घर बनाने का तरीका आयताकार। मतलब ऐसे घर का लंबाई ज़्यादा हो, चौड़ाई कम हो, है ना, ऐसा कुछ। ज़्यादा डिजाइनदार बनाना भी खतरा है ना। कोई गोल बना रहा वो भी खतरा, भूकंप वगैरह आएगा तो पहले वही सब जाएगा। और ये आयताकार रहेगा तो थोड़ा सा टिक जाएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों, बाढ़ क्या है? सारे बच्चे बताएंगे बाढ़ क्या है। पोल भी आपको जा रहा है बच्चों, पोल बताइए इसका। 26 का आंसर क्या होगा? सारे बच्चे पोल दीजिए, वोट दीजिए। बाढ़ क्या है जी? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। सिंपल है, प्राकृतिक। अब कितना % पोल मारे इसको देखते हैं जरा। मारो मारो मारो, पोल करो पोल करो। मुकेश, आयुष शर्मा, वेरी नाइस। अंजलि, जारा, कुलसुम, अजहर, आयुष, आमिर, सानिया, रिजवाना, वेरी नाइस। कितना % हुआ? इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर भी बच्चा गड़बड़ा रहा भाई, इनमें से कोई नहीं मार रहा। ऐसा कैसे हो रहा भाई आप लोग का? मुझे समझ नहीं आ रहा यार। कितना पोल करने में गलती क्यों करते हैं आप लोग? पोल कर ऐसे एग्जाम में होगा, फिर रंगने का ए तो रंग दीजिएगा बी। और एग्जाम में गलती कीजिएगा ना तो कोई उपाय नहीं है उसका। गलती हो गया तो गया हो, ठीक है। इसलिए थोड़ा कंसंट्रेशन मारिए। तब आंसर डी भी मारे। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? सबसे ज़्यादा हानि फसलों को, पशुओं को, भवनों को। बाढ़ अगर आ जाएगा तो तीनों को हानि होती है ना, तीनों ज़्यादा। लेकिन इन तीनों ज़्यादा फसलों को ज़्यादा हानि होती है। और सभी दिया हुआ तो सभी को टिक लगा दीजिए, बेस्ट रहेगा आपका। सूखा किस प्रकार का आपदा है? सूखा कैसा आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव जनित आपदा है। मानव वाला आपदा कौन हो गया? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सब मानव के द्वारा होता है। तो सांप्रदायिक दंगे समझ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, धार्मिक में धर्म के अनुसार से लड़ाई झगड़ा हो रहा। आतंकवाद तो समझ रहे हैं, किसी को मार दिया, आतंकवाद हो गया। महामारी, महामारी क्या होता है? जैसे कि कोई ऐसा जानवर या कोई जानवर मर गया, या मान ली कि कोई बीमारी फैल गया, ठीक है, और बीमारी का इलाज नहीं हो रहा, बीमारी से आदमी मर गया, कई आदमी मर गए बीमारी से, और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो रहा, तो वैसे बहुत सारा फैल जाएगा। जैसे कोरोना, कोरोना क्या था? एक महामारी था, तो कोरोना से कई लोग मरे हैं। तो कोरोना फैला भी बहुत, एक आदमी से दूसरा आदमी फैल गया है, एक इसको बोलते हैं महामारी। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त होता है बताइए? बाढ़ ग्रस्त, यहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है बिहार में जी, है ना। हर साल बिहार, तब ने बिहार पिछड़ा राज्य है जी। एक बिहार का एक तरफ तो खाली बाढ़ ही आता है, एक दूसरी तरफ सुखाड़ आ जाता है। एक तरफ फसल लगाया तो बर्बाद हो गया, और दूसरी तरफ फसल लगाने के लिए परेशान है किसान लोग। तो बिहार ऐसी गरीब भी है। तो उत्तरी बिहार जहाँ बाढ़ प्रवण क्षेत्र, क्योंकि उत्तरी बिहार में कोसी नदी पड़ता है, एक कोसी नदी का पानी बढ़ जाता है और पूरा फैल जाता है, ठीक है। और गंगा नदी भी है उधर। देखिए 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बताइए भाई, ये जो सुनामी आया था बच्चों, कहाँ आया था? 2004 में सुनामी जो आया था ना, हमारे भारत में आया था। अब बताओ भारत में कौन सा है यहाँ पे? पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, बंगाल की खाड़ी, इसी में आया था भयंकर सुनामी 2004 को। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ कैसे होता है? जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण। चारों ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? कृषि सुखाड़ कब होता है? फसल कब सूख जाता है?
तो सिंपल बात होगा, जल के अभाव में पानी ही नहीं रहेगा तो मिट्टी के नमी भी नहीं रहेगा बच्चों, है ना, मिट्टी क्षय भी हो जाएगा और लवणता भी कम जाएगा, पानी नहीं रहेगा तो। ओके, 33 सवाल, मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जलते हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करेंगे? अगर किसी के बॉडी जल जाए आग से, किसी का हाथ जल जाए, किसी का पैर जल जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग? ठंडा पानी डालेंगे वहाँ पे या गर्म पानी डालेंगे या अस्पताल पहुँचाएंगे? बोलिए क्या काम करेंगे? देखता हूँ इसका आंसर क्या दिमाग लगाए आप लोग। 33 का जल्दी मारो, पोल करो। ऑप्शन देखो, कमेंट बॉक्स तो बिल्कुल सही आता आपका। हाँ, वीडियो लाइक करें आप लोग, लाइक करें वीडियो, जल्दी जल्दी पोल करो भाई, पोल करो। देख रहा हूँ पोल कितना % सही जा रहा है। क्या करेंगे? तो मैंने भी लगा दिया। अब देखिए ठीक ठाक आंसर आया पोल में। हाँ, किसी का आंसर सी आ रहा भाई, सी कौन मार रहा भाई? अबे यार सिंपल सी बात है, ठंडा पानी डालेंगे। सबसे प्राथमिक उपचार मतलब क्या हुआ? प्राइमरी, मतलब जैसे कोई आदमी को आग लग गया तो उठा के तुरंत अस्पताल ले चल जाइएगा, पहले ठंडा पानी डालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का हाथ जल गया है ना किसी कारण से, तो सबसे पहले थोड़ी ना अस्पताल ले जाएंगे, सबसे पहले ठंडा पानी होगा, बर्फ़ वगैरह होगा, उसको लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन है। तो बड़ी कॉमन सवाल को गलती कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट बच्चों, कौन मानव जनित नहीं है? ये तो सिंपल हो जाएगा, सब बच्चा बताएगा आंसर। मानव जनित कौन नहीं है बताओ भाई? सांप्रदायिक दंगा, ये तो मानव होता है, करता है। आतंकवाद मानव के द्वारा होता है। रेल दुर्घटना सब तो मानव द्वारा होता है। इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल क्या बोला गया? सुखाड़ का कारण क्या होता है? वही क्वेश्चन फिर से आ गया, सुखाड़ कैसे होता है? जल का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी का क्षय, मिट्टी के लवण। तो ये तो बता देते हैं, जल का अभाव। ओके, नेक्स्ट, बाढ़ का कारण क्या है? देखिए ये क्वेश्चन अभी देखिए आ गया ना, बोला था ना एक क्वेश्चन ऐसा 2 टाइप से पूछता है। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? 36 का आंसर बताओ। अगर आपने पहले वाला सवाल को ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, तब इसका आंसर सही से बताइएगा। बोलिए, पोल भी कीजिएगा। 36 का है ना, पोल कीजिए एकदम सही से, पोल मारी तो 36 का आंसर मैं देखता हूँ यहाँ पे। 36 का लगा दो 36 का आंसर लगा भाई। हाँ, सी डी 36 का मार रहा भाई। मामला बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। अभी मैंने बता के गया प्यारे बच्चों, अभी मैंने बता के गया कि अगर ऑप्शन में सभी दिया रहे तो सभी है भाई। देखो पानी ज़्यादा पड़ेगा, बाढ़ आ जाएगा। नदी में पानी की अधिकता हो जाएगी, पानी बढ़ जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा। नदी के तल में मलबों का निक्षेपण मतलब गीली मिट्टी बढ़ जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा। सभी कारण है। लेकिन अगर यहाँ पे था ना एक क्वेश्चन अभी बनाए थे, वहाँ पे था इनमें से कोई नहीं, तब उसका ऑप्शन था बाढ़ की अधिकता, वर्षा की अधिकता। लेकिन सभी रहे तो सभी को टिक करना है। तो देख रहे हैं ना बच्चों, ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा है। कितना % बच्चा मारा इसमें? देखो 47% बच्चे सही मारे हैं। बताओ भाई कहाँ जाओगे तुम लोग लेके इसको? बताओ भाई, ये हाल है जी आप लोग का। बताओ, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? जहाँ सुनामी आता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये है समुंदर, ठीक है, तो हम घर कहाँ बनाएंगे? इस सागर तट है, किनारा है, सुनामी तो समंदर में आता है। तो जहाँ पे सुनामी वाला एरिया है कि सुनामी आता है, बहुत हर साल आ जाता है कभी कभी, तो क्या सागर तट के निकट बनाएंगे या दूर बनाएंगे या मैंग्रोव वन में बनाएंगे? बोलिए, है ना सिंपल क्वेश्चन भाई। अरे जो किनारा है ना, इससे कम से कम 200 मीटर की दूरी पर बनाएंगे। सागर तट से 200 मीटर की दूरी पे कम से कम बनाएंगे, सागर तट से दूर। ओके, नेक्स्ट बचा, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटी में आता है? अब भूकंप पेटी का नाम आ गया तो चलो सुन लो। भारत के भूकंप पेटी का नाम है ना, यानी कि भारत में जो भूकंपीय पेटी है ना, भूकंपीय पेटी मतलब भूकंप कहाँ कहाँ कैसे कैसे आता है, ठीक है ना।
तो भूकंप पेटी को 5 जोन में बांटा गया है, ठीक है ना। जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन 5, 4, जोन 5, ठीक है। तो जोन 5 जो है ना भाई, ये सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक कौन है? जोन 5 है। और कच्छ प्रदेश इधर ही आता है, ठीक है। कच्छ प्रदेश जोन 5 में आता है जी। जोन 5 में कच्छ प्रदेश आता है। अब जब भूकंप की बात आई है तो चलो मैं कुछ और आपको, हाँ 5 जोन में बढ़ गया, ठीक है, वेरी नाइस। सबसे खतरनाक जोन हो गया जोन 5। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश, सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आता है भाई, बता सकते हैं बच्चों? सबसे ज़्यादा पानी, देखिए हमारा भारत का जो हिमालय एरिया है ना, हिमालय जो पहाड़ है, हिमालय बोले मेघालय जो पहाड़ पे बसा हुआ है, मेघो, चूँकि हिमालय तरफ ही मेघालय है, मेघालय। तो मेघालय जो पहाड़ है ना, पहाड़ का पूरा पानी चल जाता कहाँ? बांग्लादेश में जाता है। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा भूकंप बाढ़ आता है। भूकंप वाला देश बोला गया, सॉरी बाढ़ों वाला देश बांग्लादेश को बोला गया। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर अब सारे बच्चे बताएंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस ग्रह का उपयोग करते हैं? तो सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक है। ऑप्शन भी आ गया सबका, वेरी नाइस। नेक्स्ट बच्चों, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? नॉर्मली टीवी चला रहे हैं और झिलमिला गया, तो क्या हो सकता है? केबल का टूट जाना, केबल वगैरह टूट जाता होगा तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तब भूकंप या सुनामी से कौन सा बचाने का तरीका सही नहीं है? भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, सही बात है। मतलब भूकंप आने से पहले, पूर्वानुमान मतलब आने से पहले अनुमान लगा लेना, पहले अनुमान लगा लेना। इसकी गंभीरता से लेना, बिल्कुल। अगर भूकंप आने की जानकारी मिले हमें कि भाई भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाला है, तो हमको इसको एकदम सीरियस होना है, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना, सही बात है। भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, बिल्कुल हमें ऐसे घर बनाना चाहिए जहाँ पे भूकंप आए तो कोई दिक्कत ना हो, संभाल ले, है ना। चलिए, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, बिल्कुल गैर सरकारी चीज़ है, जो एक संगठन बना हुआ है जो लोगों को राहत दे रहा, सही बात है। भगवान भरोसे बैठे रहना, तब तो है ना डूब जाइएगा फिर। क्या होगा आंसर? वेरी गुड। भगवान भरोसे बैठे नहीं रहना है कि हाँ जिंदगी रहेगा तो बचेंगे वरना मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान ही बोलता है भाई आपती मरे तो खुदा क्या करे, खुद मरोगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। छत से सोचेगा छत पर से कूद लें तो किस्मत रहेगा तो बच जाएंगे, और तुम खुद ही कर रहे हो, सुसाइड कर रहे हो, तो फिर भगवान उसमें क्या कर सकता है, ठीक है। तो वही हो गया, भगवान भरोसे बैठा नहीं रहना चाहिए। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखा जब कभी आता है ना बाबू, तो धीरे धीरे आता है। कैसे आता है? धीरे धीरे आता है। सूखे से बचाव का क्या तरीका है बताइए? सूखा से कैसे बच सकते हैं हम? नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रहण करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। अब देखिए इनमें से कोई नहीं दिया, हालांकि सूखे से बचने का तीनों कारण बिल्कुल सही है, लेकिन इनमें से एक कारण जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। इनमें से सभी अगर सवाल में दे देगा ना, ऑप्शन देगा इनमें से सभी, तो सभी आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखते हैं जरा आप लोग का दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। दो कहाँ गया? क्या दो कहाँ गया? बोले 44 का आंसर क्या होगा? हाँ, जब अल्लाह पे भरोसा हो तो थोड़ी ना कुछ हो सकता है। अब छत पर से जाके कूद जाइए डायरेक्ट, अल्लाह पे भरोसा करते रहिए, हाँ कूद जाइए जाके नीचे, है ना, बचा लेगा तुमको। कूदोगे,
5 मंजिला इमारत से कूदोगे, बोलो हमको अल्लाह पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा नहीं, कुछ होगा तो पता चला मरने के बाद मालूम चलेगा तुमको सपना में सबसे अच्छा आंसर होगा वर्षा जल का संग्रह। देखिए पानी वाला जो पानी पड़ता है ना, उसको हम जमा कर लें, जब पानी जमा होगा है ना, तब क्या होगा, हाँ वर्षा जल का संग्रह। सूखे से बचाव का प्रमुख तरीका ही है वर्षा जल का संग्रहण करना। ओके चलिए, लेकिन इनमें सभी ऑप्शन है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है, सूखा कैसे आता है, वर्षा कमी, ये पढ़ चुके हैं है ना, जिम्मेवार कारक है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है, सुनामी पढ़ लिए, समुद्र में भूकंप आना। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी, बताइए आप, इसका आंसर बताइए आप लोग, सबसे ज्यादा खतरनाक तरंग कौन सी है भाई। बताइए सबसे विनाशकारी तरंग, बताया था अभी, सबसे खतरनाक तरंग कौन है, लार्ज एल तरंग। एल तरंग जो है सबसे ज़्यादा विनाशकारी है, धीरे धीरे आता है लेकिन बहुत विनाशकारी करता है। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, सुनामी, बाढ़, भूकंप, महामारी। प्राकृतिक आपदा कौन नहीं भाई, सुनामी, बाढ़, भूकंप। महामारी जो है मानव के द्वारा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था, तो 1934 में जो आया था ना भयंकर भूकंप, बिहार में भी आया था भाई। 1934 में भयंकर भूकंप आया था बिहार में, 1934 वाला भूकंप। चलो भाई देखिए, इसको आपको फ़ोटो दिखाते हैं, 1934 का भूकंप वाला फ़ोटो, बहुत ख़तरनाक आया था जी। कैसे मैं लिखूं, गूगल पे मैं कैसे लिखूं, 1934 ना, 1934 भूकंप इन बिहार। बिहार नेपाल तरफ भी गया था, नेपाल में भी आया था, बड़ा खतरनाक हुआ। देखिए जी एकदम पूरा बर्बाद, तहस नहस हो गया था। इसको कैसे दिखाऊं मैं, तबाही, इतना तो छोटा दिखेगा ना स्क्रीन पे। आजा बेटा, आ नहीं रहा, चलो मैं ऐसे ही दिखाता हूँ यहाँ पे बड़ा करके, देखो दिखेगा था ना, बहुत ही भयंकर भूकंप आया था बिहार का भाई, है ना। तो ऐसा ना आए कभी तो अच्छी बात है। देखिए 1934 का भूकंप दिख रहा होगा आपको वीडियो में, कैसी तबाही मची हुई देख रहे हैं। ये आया था बिहार में, भूकंप भी आया था। और नेपाल है सटा हुआ, तो नेपाल में भी आया था। नेपाल तो खैर भूकंप का गढ़ है भाई, नेपाल भूकंप का गढ़ है, नेपाल में बहुत भूकंप आता है, नेपाल में, जापान में बहुत भूकंप आता है। चलिए पढ़ते हैं, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, बताइए, केंद्र से या ठोस आंतरिक कोर से या अधिक केंद्र से। कहाँ शुरू होता भूकंप, अंदर से, इसको बोला गया भूकंप केंद्र है, तो हम यहाँ पे केंद्र बोल सकते हैं ना, केंद्र से होगा। नेक्स्ट है, भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है, एक ऐसा मशीन बताइए जिससे भूकंप को मापा जाता है, भूकंप तरंग मापा जाता है, कितना स्पीड में भूकंप आ रहा है, ये मापा जाता है किससे। सारे बच्चे कमेंट कीजिए, लाइक वाइक करते हैं आप लोग जी, लाइक करो प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक करो, बहुत अच्छा, कम से कम 300 लाइक प्लस करो प्यारे बच्चों इस वीडियो में, 300 प्लस लाइक कम से कम। भूकंप किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। देखो ये एक मशीन है, इस मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ, क्या नाम है, सिस्मोग्राफ नाम है। और इस मशीन में जो कांटा है ना, जो कांटा जाता है ना, कांटा जो कांटा दिखाता है 1 2 3, इसको बोला गया रिक्टर, क्या बोला गया, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से भी भूकंप मापा वही हुआ, जैसे कैसे आपने गाड़ी में सुना होगा, गाड़ी में कैसे लगा रहता है बड़ा सा, इसको नाम है स्पीडो ओडोमीटर, क्या नाम है, ओडोमीटर, है ना। मोटर गाड़ी में होता है ना, बाइक में होता है, इसके अंदर जो दिखाता है
50 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड दिखाता है इसको कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वैसे यहाँ पे है ना। सिस्मोग्राफ मशीन है, उसके अंदर का जो पैमाना दिखाता है यहाँ पे 1 2 3 4 वो हो गया रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल भी ऑप्शन दे सकता है। कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? सबसे ज्यादा बताइए कौन सा क्षेत्र होगा? वलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त। सबसे ज्यादा भूकंप या सुनामी ना, हाँ तो तीनों हो जाएगा। भूकंप या सुनामी से तीनों प्रभावित होता है, तीनों। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? बताइए बाढ़ कहाँ आ जाता है? तो बता चुके हैं, उत्तरी बिहार जहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? बोलिए जी। बिहार में तो आया था 1934 में। निकाल दीजिए। इसका डेट एक्चुअल मेरे को पता है 2002 या कुछ ऐसा डेट है। पूर्वी तट, हाँ ठीक है। उत्तर पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी तट पश्चिमी तट में। इसका डेट मैं कंफर्म नहीं हूँ। इसका आंसर 2 1 सर आप एक सवाल चले भाई 2001 ना। 2001 आंसर टिक करेंगे, 2002 को तो अलग होगा। रिक्टर देखिए आ गया। रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? कितनी वृद्धि होती है बताइए इसका आंसर। सारे बच्चों से बताइए। रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि हो? हर एक इकाई जो बढ़ता है तो कितना स्पीड, कितना मतलब वृद्धि होती है भूकंप में? 5 गुना, 10 गुना, 7 गुना, 15 गुना? बोलो। गुजरात में ठीक है, 2001 में आया था भूकंप। आंसर ठीक है। सात गुना ना, वेरी गुड। हाँ 7 गुना, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो ये तो पढ़ रहे हैं 1934 में। ठीक है, वेरी वेरी गुड अजहर आलम। नेक्स्ट है, कौन राज्य चक्रवाती तूफानों से अधिक प्रभावित होता है? सबसे ज़्यादा चक्रवाती तूफान कहाँ आता है पता है? उड़ीसा। उड़ीसा में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है चक्रवाती तूफान, सबसे ज़्यादा उड़ीसा। कौन राज्य चक्रवाती तूफान से ज़्यादा प्रभावित होता है? तो ये हो गया उड़ीसा। सेम क्वेश्चन है जी, सेम क्वेश्चन हो गया। कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? पहला प्राथमिक उपचार कौन है? लाइफ जैकेट, अग्निशमन यंत्र, रस्सी, बैंडेज और टेप। क्या होगा बताओ? ये खुद से बताओ जरा, अपना खुद दिमाग लगाओ जरा बच्चों। ठीक है, 54 का सही है, बिल्कुल सही है। 54 का क्या है? 54 का हाँ बिल्कुल सही है, सही है। प्राथमिक उपचार किससे करेंगे? हाँ प्राथमिक उपचार हो जाएगा बैंडेज, है ना। बैंडेज लगाते हैं, कुछ भी कटता छड़ता पहले बैंडेज लगाते हैं, टेप लगाते हैं, है ना। आसवन बांध किस नदी पर है? दुनिया का सबसे बड़ा बांध है ये, दुनिया का सबसे बड़ा बांध आसवन बांध किस नदी पर बना हुआ है? नील नदी पर बना हुआ है। ठीक है ना। ये कहाँ है? मिस्र में है, मिस्र में। नील नदी कहाँ है? मिस्र में। जो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? बोलिए। हाँ तो उत्तरी पूर्वी दोनों जो है बाढ़ से प्रभावित रहते हैं।
बस बस लास्ट हो रहा बच्चों, लास्ट हो रहा। आज हमको भी मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा। देख रहे होंगे पढ़ाने में कुछ मतलब उस तरह से मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ जैसे मैं कल पढ़ाया था संडे को, है ना। एकदम थोड़ा तबीयत में थोड़ा सा गड़बड़ी से फील हो रहा। बंगाल का शौक किसे कहते हैं? तो भाई बिहार का शौक तो पढ़ ही लिए, कोसी। बंगाल का शौक बताइए किसको कहते हैं? बंगाल का शौक क्या होगा? दामोदर नदी, है ना, दामोदर नदी कहते हैं। और ये महासागर तल में कंपन क्या कहते हैं? चलिए ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इतने ही क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए एहतसाम 490 प्लस। इतिहास रचने वाले हो क्या जी तुम? आ गया सुनामी। थैंक यू सो मच यार। पता नहीं आज थोड़ा सा तबीयत में थोड़ा सा गड़बड़ाहट है, इसीलिए थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा। सौरभ बिहार समझ में आ गया? हाँ, और सौरभ बंगाल भी समझ में आ गया आपको, दामोदर नदी। चलिए तो अब इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो मैं लिखूंगा नहीं, वो मैं फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जो कि एकदम आपको याद कर लेना है। वो आपको याद कर लेना है, मैं दिखा रहा हूँ फोटो। आजा बेटा आजा आजा, देखो फोटो आ गया। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, इससे एग्जाम में सवाल आता है प्यारे बच्चों। और इसका पीडीएफ मिलेगा आप लोग को, ठीक है, थोड़ा अभी ध्यान से पढ़ लीजिए, पीडीएफ मिलेगा आपको। इसको यहाँ पे लाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। ये आ गया, ये आ गया ऐसे ना। चलो भाई, एकदम इम्पोर्टेंट ये है भाई, एकदम ध्यान से देख लीजिए। तो मैं लिखने में तो बहुत टाइम लगता, इसलिए मैं फ़ोटो खींच के ला दिया हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐप में क्लास होगी, बताते हैं थोड़ा देख लो पहले। देख लीजिए भाई, ये कुछ बांध का नाम दिया हुआ है और किस नदी पर है, और उस बांध से जो कृत्रिम जलाशय बना उसका नाम क्या है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में सवाल आता है। देखिए पहला भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है, और ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और भाखड़ा नंगल बांध से एक जलाशय बना, मतलब क्या हुआ? मानव ने बनाया। तालाब कैसे होता है समझ लीजिए, झील बनाया, मानव ने उसको पानी इकट्ठा करा अलग से, उसको जलाशय बोला गया है, ठीक है ना। गोविंद सागर नाम रखा गया उसको, ठीक है। उसी प्रकार नर्मदा परियोजना, तो नर्मदा परियोजना कहाँ है? नर्मदा नदी पर ही है, नाम से ही पता चल रहा है, नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर है। और इससे सरदार सरोवर झील बना है। कौन झील बना है? सरदार सरोवर झील बना है, जलाशय बना है। नागार्जुन सागर, ये एग्जाम में बहुत पूछा है बाबू। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ, याद करो। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हारा, नागार्जुन सागर, अच्छा आपने कृष्णा सागर ऐसे याद करो। नागार्जुन एक सांप को बोलते हैं ना, नागार्जुन, है ना। तो नागार्जुन परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और ये नागार्जुन सागर ही इससे बना है अलग से, ठीक है। कावेरी परियोजना, तो कावेरी परियोजना जो है कावेरी नदी पर बना हुआ है, जो कृष्णा सागर, देखिए उल्टा, देखिए कावेरी परियोजना से कृष्णा सागर जलाशय बना है, और नागार्जुन सागर से नागार्जुन सागर बना है। उल्टा मत करना, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, कावेरी परियोजना